राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूं है कि राधा कहती है हनुमान जी से, छोड़ दीजिए श्री बलराम दाऊ को। और फिर तभी हनुमान जी एकदम से छोड़ देते हैं और कहते हैं, क्या कहा? देवी राधा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इन श्रीमान का नाम बलराम है, क्योंकि जिसके नाम में ही राम हो उसे तो मैं कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी सभी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे हनुमान जी जा रहे होते हैं और फिर तभी राधा से कहते हैं, देवी राधा, आप अपनी घोषणा को वापस ले लीजिए। और कहते हैं, मैं पुनः आऊंगा, तब तक आप प्रभु श्री राम से घोषणा वापस लेकर क्षमा मांग लीजिए। मेरे प्रभु अत्यंत दयालु हैं, आपको तुरंत ही क्षमा कर देंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी महादेव के मंदिर जाते हैं और वहां देख के कहते हैं, पूरी द्वारिका में केवल एक ही व्यक्ति है जो यहाँ महादेव के मंदिर में प्रातः काल ही उनके दर्शन करने के लिए आया है, परंतु प्रतीत होता है कोई विशेष ही भक्त है जो मुझसे भी पहले यहाँ चला आया। और कहते हैं, इन महाअनुभव से भेंट तो करनी ही होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी देखते हैं, ये तो वही हैं जिन्होंने मेरी मदद की थी। और फिर हनुमान जी कहते हैं, आप तो वही हैं। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं, वैसे तो मैं वही हूँ, किंतु आप किसकी बात कर रहे हैं? और फिर हनुमान जी आगे कहते हैं, आपके मुख का ये तेज, एक गरिमा देखकर प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं, और आपसे मिलकर ऐसा लगा कि जैसे एक दीर्घ समय के पश्चात अपने एक प्रियजन से मिला हूँ। और फिर हनुमान जी कहते हैं, कितनी मीठी बातें करते हैं आप। और कहते हैं, परंतु एक बात बताइए, आपके अतिरिक्त पूरी द्वारिका में कोई भी महादेव के दर्शन हेतु नहीं आया यहाँ? और फिर तभी कृष्ण बताते हैं, ईश्वर के लिए ध्यान करना, उनकी साधना करना, यदि हम इस मन में भी करते हैं तो यह मन भी मंदिर बन जाता है। अब ईश्वर के लिए ध्यान अब इस मंदिर में लगाओ या मन के मंदिर में उनके दर्शन पाओ, पुण्य उतना ही अर्जित होता है। और फिर हनुमान जी कहते हैं, क्या बात कही आपने? और कहते हैं, प्रतीत होता है कि आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, तभी तो यहाँ प्रातः काल आप उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। और फिर हनुमान जी से कृष्ण जी कहते हैं, भक्त तो मैं हूँ और बहुत बड़ा भक्त हूँ, किंतु यहाँ आया हूँ अपने भक्त से मिलने। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, ये क्या? ऐसा लगता है कि द्वारिका में किसी न किसी का भक्त जान पड़ता है। और फिर हनुमान जी कहते हैं, एक बात बताइए महाअनुभव, आप महादेव के तो भक्त हैं, परंतु आराध्य किसके हैं? और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, आपको मैं ये नहीं बता सकता। और फिर हनुमान जी कहते हैं, ओ रहस्य, तो फिर यही बता दीजिए कि अधिकतर तो ऐसा होता है कि भक्त अपने भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु यहाँ तो आप ही अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी हनुमान जी से कहते हैं, जैसी पावन अयोध्या थी वैसे ही इस द्वारिका को भक्ति से परिपूर्ण कर दीजिए। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, परंतु बंधु, भक्ति किसी को सिखाई नहीं जाती, भक्ति तो ईश्वर के प्रसाद के भांति है, जिसको मिलनी होती है उसे मिल ही जाती है। और फिर मैं कौन होता हूँ किसी को भक्ति सिखाने वाला? मैं तो श्री राम का एक तुच्छ सा भक्त हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम हनुमान जी से भेंट करते हैं और कहते हैं, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ और आपकी ही भांति शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, परंतु मुझे तनिक संदेह है कि राम नाम जपने के पश्चात भी तुम्हें वो असीम शक्ति प्राप्त होगी। और फिर तभी शाम कहता है, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? और फिर तभी हनुमान जी बताते हैं, जो व्यक्ति अपने पिता में श्रद्धा भाव ना रखे और मुझ जैसे अपरिचित से पिता की निंदा करे, उसे कभी किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। जो पुरुष अपने पिता में आदर भाव ना रखे, उसे संसार की कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। परंतु श्री हनुमान मेरे पिता आदर प्राप्त करने के योग्य ही नहीं है, तो फिर मैं उनकी भक्ति कैसे कर सकता हूँ? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी को स्मरण आता है कि महाअनुभव ने कहा था
जैसी पावन अयोध्या थी वैसे ही इस द्वारिका को भक्ति से परिपूर्ण कर दीजिए। और कहते हैं उन सज्जन की बात सत्य लगती है, मुझे मात्र देवी राधा को ही नहीं अपितु संपूर्ण द्वारिका को भक्ति का मार्ग समझाना होगा। और फिर तभी शाम कहता है क्या सोच रहे हैं आप? और हनुमान जी कहते हैं मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी सहायता अवश्य करनी चाहिए। और फिर हनुमान जी कहते हैं तुम मेरी सहायता करना चाहते हो तो काम करो, एक मेरा संपूर्ण द्वारिका में ये घोषणा करवा दो कि सभी द्वारकावासी एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं और वहां पर मैं सबके समक्ष देवी राधा द्वारा की गई घोषणा कि वो संसार की सबसे बड़ी भक्त हैं, इसे असत्य सिद्ध कर दूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे शाम सभी द्वारकावासियों से घोषणा कर देता है। और फिर हनुमान जी कहते हैं अब तो बाकी सभी कार्यों के साथ इसकी मति भी ठीक करके जाऊंगा। और कहते हैं उन सज्जन ने ठीक ही कहा था, सुधार की आवश्यकता तो है। और सोचते कहते हैं प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम भी यही कार्य करवाना चाहते हैं और इसीलिए मुझे द्वारका बुलवाया है। उन मंदिर वाले महापुरुष से एक बार भेंट करनी होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ राधा से कहते हैं कि अब मुझे ही जाकर उस हनुमान से बात करनी होगी। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं आप सही कह रहे हैं दाऊ, आप सीधा जाकर हनुमान से विचार विमर्श कीजिए। और फिर तभी दाऊ कहते हैं कान्हा तुम्हारा ये जो अतिथि हनुमान है ना, द्वारिका में ऐसा आचरण करता है जैसे ये द्वारिका हमारी नहीं उसकी हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं शांत हो जाइए दाऊ। और कहती हैं मेरे विचार से हनुमान किसी भी प्रकार से द्वारिका में हानि नहीं पहुंचाना चाहते। यदि उन्हें मेरी भक्ति पर कोई भ्रम है तो आज अवश्य ही टूट जाएगा। और फिर दाऊ कहते हैं वो तो अवश्य ही टूटेगा राधा, किंतु मुझे तो ये तथ्य ही अनुचित लगता है कि कोई तुम्हारी भक्ति को चुनौती कैसे दे सकता है भला। और कहते हैं मुझे तो लगता है इसके पीछे हनुमान का मंतव्य ही कुछ और है। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं ये उचित कहा आपने दाऊ। और कहते हैं आपको ना हनुमान के मंतव्य के विषय में थोड़ी जांच करनी चाहिए। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं जांच तो मुझे ये भी करनी चाहिए कि इस समय तुम हो किसके पक्ष में। और फिर तभी कृष्ण कहते हैं मैं आपके ही पक्ष में हूँ और आपकी सहायता भी कर रहा हूँ। आपको कहूँ भी तो क्या कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आता। अब आपकी जो ये दशा बना दी थी मेरे अतिथि ने और जो पीड़ा का अनुभव आप सबको हुआ है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा दाऊ से कहेंगी मेरे विचार से हमें हनुमान से वार्ता करनी चाहिए। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।